जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टर्मिनल मैजिक। आज से टर्मिनल मैजिक में डेटाबेस का ट्यूटोरियल स्टार्ट होने जा रहा है। आज है सेशन 1। आज हम लोग जो डेटाबेसेस है वो हम लोग इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे, और उसका आईडी जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स है उसको भी हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए, आज ये जो डेटाबेस का ट्यूटोरियल हम लोग लाने वाले हैं टर्मिनल मैजिक में, तो इसमें मेनली 5 डेटाबेसेस कवर होगा। तो पहला है MySQL, ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ लाइट वेट डेटाबेस, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वेब ऐप्स, एंड्रॉयड ऐप्स, इस सब में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। इसके बाद है अपना पोस्टग्रे, जो डेटा वेयर हाउसिंग में जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। रेडशिफ्ट, अमेजन रेडशिफ्ट जो है, AWS रेडशिफ्ट, उसका बेस है पोस्टग्रे सिक्वल इंजन यूज़ करता है। इसके बाद है अपना ओरेकल, जो एक ट्रेडिशनल RDBMS है। बहुत सारे अभी भी बहुत सारे एंटरप्राइजेज में ओरेकल RDBMS यूज़ होता है, जैसे 18C 19C जो ऑटोनोमस डेटाबेस सिस्टम्स है। ये मार्केट में इसका डिमांड भी अच्छा है, ठीक है। तो ये सीखना ज़रूरी है। तो इसके बाद है अपना MongoDB। देखिए, MongoDB को, हालांकि MongoDB को तो पहले नंबर पे रखना चाहिए था, क्योंकि अभी NoSQL का ज़माना है। तो RDBMS धीरे धीरे जाके RDBMS ऑब्सोल्यूट हो जाएगा एक टाइम पे। तो मतलब ऑब्सोल्यूट तो एकदम से नहीं होगा, लेकिन उसका यूसेज एकदम ना के बराबर हो जाएगा। तो MongoDB है, वही NoSQL डेटाबेस में MongoDB नंबर 1 है। JSON फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है, ठीक है। इसके बाद अपना आता है Neo4j, जो एक ग्राफ बेस्ड डेटाबेस है। फेसबुक में इसका फेसबुक एवं नॉट ओनली फेसबुक, जो भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स है उधर Neo4j का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो चलिए, सीखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है Neo4j। हालांकि तो हम लोग आज पहले इंस्टॉल करेंगे MySQL सर्वर, ठीक है। तो MySQL सर्वर इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है उबुंटू में। तो सिंपल सा है, sudo apt install and then MySQL सर्वर, ठीक है। तो ये जब तक इंस्टॉल हो, मैं एक चीज़ बता देता हूँ। MySQL इज़ अ ओपन सोर्स डेटाबेस, फ्री का है, कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हो। मतलब इसका ऐसा नहीं है कि किसी को आपको लाइसेंसिंग वगैरह देना पड़ेगा, नहीं है। और ये मेंटेन्ड भी होता है, मतलब ये ओरेकल इसको मेंटेन करता है। इसका जो भी बग फिक्स है, जो भी कुछ है, ये ओरेकल खुद करता है। इसका कम्युनिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो MySQL, देखिए, MySQL का अभी तक का MySQL का जो वेब ऐप्स में यूज़ है वो 60 to 70%, अब समझ सकते हो कि मार्केट में 60 to 70% MySQL का यूज़ है, ठीक है। तो इसलिए ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये डेटाबेस को आप सीखिए। और ये ना RDBMS का एक, अब ऐसे मान के चलिए, एक RDBMS का एक स्टार्टिंग पॉइंट, गेटवे है MySQL। तो चलिए, अपना इंस्टॉल तो हो गया MySQL, तो इसको अभी कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा। sudo MySQL secure इंस्टॉलेशन। जैसे जैसे ये देखिए, ये सब कमांड्स को लेके आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। लिंक्स सब कुछ डिस्क्रिप्शन में होगा वीडियो का, ठीक है। तो ये पासवर्ड सेट करने के लिए बोला है, न्यू पासवर्ड ऑब्वियसली। तो न्यू पासवर्ड होगा मेरा एक कुछ ऐसे, डू यू विश टू कंटिन्यू विद द पासवर्ड प्रोवाइडेड, ऑब्वियसली। रिमूव एनोनिमस यूजर, यस। डिसअलाउ रूट लॉगिन रिमोटली, यस। रूट लॉगिन रिमोटली मतलब आपके जो डेटाबेस सर्वर है, इसमें आपके सिस्टम के बाहर से कोई एक अलग IP आपके सिस्टम में घुस के कोई SQL इंजेक्शन करके, या फिर कोई एक DOS अटैक करके आपके सिस्टम का एक्सेस लेके आपके डेटाबेस में कुछ चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता। इसीलिए ये डिसअलाउ रूट लॉगिन का एक अलग से प्रोटेक्शन लेयर दिया जाता है। ये हमेशा डिसअलाउ कर देना, ठीक है। आपका खुद का सिस्टम हो या फिर प्रोडक्शन में, तो ऑब्वियसली ये डिसअलाउ रूट लॉगिन होता है। तो रिमूव टेस्ट डेटाबेस, ये आपके ऊपर है, मैं नेचुरली येस कर देता हूँ।
रिलोड प्रिविलेज टेबल्स, ऑब्वियसली ये हमेशा प्रिविलेज टेबल को आप लोगों को अगर आप लोग कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करते हो तो प्रिविलेज टेबल को ऑब्वियसली रिलोड करना, अदरवाइज क्या होता है ना, नेक्स्ट टाइम जब डेटाबेस स्टार्ट होता है तो लैगिनेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मैं वही करता हूँ और ऑल डन। ठीक है, माई सीक्वल को अभी लोड, मतलब माई सीक्वल जो शेल है, तो सीक्वल शेल को प्रॉम्प्ट करने का एक ही ज़रिया है। तो कैसे हम लोग करते हैं, सूडो माई सीक्वल, सिंपल, तो अपना माई सीक्वल आ गया। ठीक है, एक क्वेरी रन करके देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माई सीक्वल डॉट यूज़र, काम कर रहा है। हालांकि ये आउटपुट दिखने में उतना अच्छा नहीं है, हम लोग जब आईडी पे इसको रन करेंगे तो दिखने में अच्छा आएगा। ठीक है, तो चलिए अपना माई सीक्वल का तो इंस्टॉलेशन ख़त्म हो गया। तो इसके बाद अपना नंबर आता है मोंगोडीबी का। ठीक है, मोंगोडीबी हम लोग इंस्टॉल करेंगे, जो एक नो सीक्वल डेटाबेस है, जेसन फॉर्मेट में डेटा इंस्टॉल करता है, और OLAP मतलब एनालिटिकल प्रोसेस जो होते हैं, मशीन लर्निंग, AI, इसमें मोंगोडीबी का ह्यूज यूज़ होता है। मतलब मैं खुद मोंगोडीबी में काम करता हूँ, ये इतना इंटरेस्टिंग है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें आप जावास्क्रिप्ट से कोड लिख सकते हो। मोस्ट ऑफ द जो डेटाबेसेस है ना, उसमें मोस्ट ऑफ द 99% डेटाबेसेस में आपको सीक्वल एग्जीक्यूट होता है। मोंगोडीबी में भी होता है सीक्वल, उसके लिए अलग से आपको ब्रिज या फिर हम लोग क्या बोलते हैं ना उसको, इनकोडर, एक अलग से इनकोडर या फिर अलग से ब्रिज इनकोडर लगाना पड़ता है। मतलब अलग से प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है, सिंपल सा, जैसे सीक्वल अल्केमी है पाइथन में, तो वैसे ही। तो अदरवाइज आप इस पर सीधा जावास्क्रिप्ट से कोड लिख सकते हो। ठीक है, तो एनीवे, तो मोंगोडीबी का कनेक्टर बहुत सारे लैंग्वेजेस में मोंगोडीबी का कनेक्टर अवेलेबल है। पाइथन हो, जूलिया हो, गोलैंग हो, जावा में तो है ही है, जावास्क्रिप्ट में भी इसका, तो जावास्क्रिप्ट मैंने तो बोल ही दिया है, जावास्क्रिप्ट से आप बहुत कुछ लिख सकते हो मोंगोडीबी शेल पे। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं मोंगोडीबी। तो अपना पहला आता है क्या, एक ही लाइन है सिंपल सा, सूडो apt install mongodb.org। तो एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, वो है डेटाबेस सर्वर अप है या डाउन, ये चल रहा है कि बंद है, ये चेक करने का एक ज़रिया होता है। ठीक है, तो देखिए, अगर आपके खुद का सिस्टम है और आपके सिस्टम में उतना मतलब हाई एंड सिस्टम है नहीं, तो आप हमेशा, अगर जब आपका डेटाबेस आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसको बंद करके रखना, उसको डेटाबेस सर्वर को आप डाउन रखना। बिकॉज ये डेटाबेस सर्वर्स जो होते हैं ना, वो खुले सांड की तरह होते हैं। अगर आप उसको 2 मिनट के लिए भी अनयूज्ड करके छोड़ के देते हो ना, अगर हेवी यूसेज डेटाबेस, जैसे मान लीजिए ओरेकल जैसा कोई डेटाबेस है, तो ये रैम को कंज्यूम करता रहेगा। ठीक है, ये बैकग्राउंड प्रोसेस, ये डेमन प्रोसेस करता रहेगा और आपका रैम कंज्यूम होता रहेगा। ठीक है, और मतलब आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा और एट द एंड ऑफ द डे ये हैंग हो जाएगा। तो इसीलिए डेटाबेस सर्वर यूज़ में नहीं है, उसको बंद कर देना। हाँ, प्रोडक्शन में मत करना, क्योंकि उसके बाद नौकरी चला जाएगा। तब आके मेरे को मत बोलना कि टर्मिनल मैजिक में बोला गया था डेटाबेस बंद करने के लिए। प्रोडक्शन में बंद नहीं, खुद का सिस्टम में बंद कर देना। ठीक है, तो चलिए, तो एक्चुअली ये जो डेटाबेस हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं ना, तो ये है ना, ये उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंड अलोन क्लाइंट। ठीक है, तो प्रोडक्शन वगैरह में वो स्टैंड अलोन क्लाइंट नहीं होता, वो मल्टी नोड क्लाइंट होता है। तो स्टैंड अलोन क्लाइंट को आप शट डाउन कर सकते हो। ओके, तो चलिए कैसे हम लोग चेक करेंगे वो डेटाबेस सर्वर अप है कि डाउन। तो sudo system ctl status MySQL। देखिए MySQL अभी एक्टिव और रनिंग है। ठीक है, ये तो लोड ले रहा है सिस्टम पे, तो इसको बंद करना पड़ेगा। कैसे बंद करेंगे, स्टॉप। स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टॉप के जगह पे स्टार्ट लिख देना है, ये स्टार्ट हो जाएगा। स्टेटस देखिए, अभी स्टेटस ये अभी बंद आ रहा है। ठीक है, सेम चीज़ आएगा मोंगोडीबी का।
sudo system ctl, ओके सॉरी, मॉनगॉड का अभी सर्वर बंद है, उसको मुझे आप करना पड़ेगा। एनीवे ये अच्छा है, तो आप करने के लिए मुझे सिर्फ आपको इधर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए, स्टेटस ग्रीन हो गया, एक्टिव एंड रनिंग, ठीक है। तो इसको स्टॉप करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल कीप ऑन कंज्यूमिंग माई रैम, माई प्रेशियस रैम। सो इट्स इनएक्टिव एंड डेड, फैंटास्टिक। यू सक्सेसफुली किल्ड MongoDB। तो इसके बाद आता है अपना पोस्टग्रे। देखिए, पोस्टग्रे एक डेटा वायरहाउसिंग टूल किट है बेसिकली। मैं इसको डेटाबेस RDB में उस हिसाब से नहीं बोलता, मैं इसको नेचुरली बोलता हूँ इट्स अ डेटा वायरहाउसिंग टूल किट। AWS Redshift is based on PostgreSQL engine. Okay, it's a very lightweight RDBMS engine, and it's still in the market, and it's having something around 10 to 20%, तो इसका मार्केट शेयर है ही पोस्टग्रे का, ठीक है। तो जब से AWS Redshift मार्केट में आया ना, तब से पोस्टग्रे सीखने का जैसे ना होड़ लगे, मेरे को भी पोस्टग्रे सीखना है, मेरे को पोस्टग्रे सीखना है, सबको पोस्टग्रे सीखना है, क्योंकि AWS Redshift में एट द एंड ऑफ द डे उसको AWS Redshift में उसको काम करना है। तो Redshift ने काम करने के लिए तो भाई आपको पोस्टग्रे का नॉलेज रहना ज़रूरी है, तो इसीलिए पोस्टग्रे सीखने का इतना होड़ लग गया है सब में। एनीवे अच्छा है पोस्टग्रे के लिए। तो पहले लोग बोलते थे कि डाइंग है, तो अभी नहीं बोलेंगे कोई डाइंग है। चलो, डाइंग टेक्नोलॉजी से तो बच गया ना ये। तो पोस्टग्रे इंस्टॉल करने के लिए सिंपल है, sudo apt install। देखिए, यही है लिनक्स का मज़ा। आप विंडोज़ में रहते हो, आपको ब्राउज़र ओपन करो, फिर पोस्टग्रे का वेबसाइट में जाओ, उधर से जाके इसका ये जो MSI है डाउनलोड करो, फिर इंस्टॉल करो। बहुत उबुंटू में, मतलब लिनक्स में उतना लोचा है ही नहीं। सिंपल सा टर्मिनल ओपन, इंस्टॉल, ख़त्म। sudo apt install, फिर PostgreSQL, then PostgreSQL contrib। हाँ, तो चलिए, इंस्टॉल हो रहा है 32%। देखिए, अगर मुझसे कोई पूछे तो मेरे लिए तो पोस्टग्रे एक बहुत अच्छा एक डेटाबेस है। मतलब अगर कोई ऐसा बोलता है ना पोस्टग्रे इज़ अ डाइंग डेटाबेस, एंड मैं बहुत गुस्सा हो जाता हूँ, क्योंकि पोस्टग्रे ने बहुत कुछ, सच में जब इतना कुछ नहीं था ना, हडूप, बिग डेटा, ये सब कॉन्सेप्ट उतना मार्केट में नहीं था, तब पोस्टग्रे ने बहुत कुछ दिया मार्केट को। तो अगर अब जाके आपके पास बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटिव मैकेनिज़म्स है, जैसे NoSQL का मार्केट आ गया, तो आप जाके अब बोल रहे हो कि नहीं मुझे पोस्टग्रे तो डाइंग टेक्नोलॉजी लग रहा है, तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा नाइंसाफ़ी हुआ पोस्टग्रे के साथ। एनीवे, तो बिजनेस क्राइटेरिया जैसे होगा उस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो चलिए, अपना पोस्टग्रे इंस्टॉलेशन ख़त्म, टेस्ट करते हैं अभी उसको। sudo -i-u, देन एक पोस्टग्रेस। चलिए, पोस्टग्रे का इंस्टॉलेशन ख़त्म हो गया। तो अब सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ कि नहीं अभी पता चलेगा। PSQL, जब PSQL लिखने के बाद ये पोस्टग्रे का शेल प्रॉम्प्ट आपको दिखेगा, इसका मतलब ये इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल है, ठीक है। तो चलिए, मैं पोस्टग्रे शेल से बाहर आ गया। तो चलिए, ये तो हो गया पोस्टग्रे का इंस्टॉलेशन ख़त्म। ओके, तो अभी हम लोग जाएंगे Neo4j, जो एक ग्राफ डेटाबेस है। ग्राफ डेटाबेस मतलब जैसे देखिए, फेसबुक में, मैं एक एग्जांपल देता हूँ फेसबुक का। फेसबुक में मान लीजिए आपका 10 फ्रेंड है, उस हर एक फ्रेंड का एक फ्रेंड हो सकता है। मतलब मेरा आपका एक फ्रेंड है, तो उस फ्रेंड का कोई एक फ्रेंड है, उस फ्रेंड का कोई, जैसे एक चेन जैसा हो गया, ठीक है। तो इस चेन को मेंटेन करने के लिए एक ग्राफ जैसा स्ट्रक्चर
चाहिए होगा। आप टैबुलर डेटाबेस में इसको मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। ग्राफ स्ट्रक्चर में जैसे जैसे ग्राफ डेटाबेस होता है ना, ग्राफ डेटाबेस में बेसिकली क्या होता है, एज और नोड, हर एक नोड हर एक पर्सन मान लीजिए, और हर एक एज जो होते हैं ग्राफ का, वो एक रिलेशनशिप या फिर उस नोड का उस नोड से क्या रिलेशन है ये बयां करता है। तो मान लीजिए आप है, आपका एक दोस्त है, उस दोस्त का नाम है सैम, तो आप और सैम के बीच में रिलेशन क्या है, फ्रेंडशिप। जो एज आएगा तो एज उस फ्रेंडशिप को डिनोट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए Neo4j नेचुरली ये जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह है ना, जैसे अपना फेसबुक है, फिर उसके बाद जो भी मैं उतना सोशल नेटवर्किंग साइट में एक्टिव नहीं हूँ, तो हर एक सोशल नेटवर्किंग साइट कैसे काम करता है उतना डिटेल मुझे पता नहीं है। तो ट्विटर वगैरह इसमें भी Neo4j का यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा होने लग गया है, ठीक है। तो देखिए अभी Neo4j तो सर्विस सेक्टर में उतना यूज़ में है नहीं, तो आज से 2-3 साल बाद इसका यूज़ और भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने रिसेंटली सुना कि लिंक्डइन में Neo4j का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था, ये बहुत तोड़ जोड़ से हो रहा था। मतलब ये पहले ये लोग एक अलग टाइप का खुद का डेटाबेस आर्किटेक्चर मेंटेन करते थे, उसको अभी ये लोग Neo4j से रिप्लेस कर रहे। तो इट्स अ गुड न्यूज़ दैट न्यू टाइप ऑफ डेटाबेस ना हम लोगों को सीखने को मिलेगा, और ये मार्केट में भी आएगा उतना अच्छे से। तो चलिए हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो पहला क्या होगा, पहला हम लोगों को एक सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल सा। तो ये मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल था, तो इसीलिए ऐसा दिखाया। तो एनीवे इसके बाद हम लोग एक रिपोजिटरी, Neo4j का जो थर्ड पार्टी रिपोजिटरी है वो हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। इसका जो पूरा प्रोसीजर है ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एकदम दे दूंगा, तो आप लोग कोई अगर मुश्किल हुआ तो आप लोग उस डॉक्यूमेंट को रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद सिंपल सा लिखेंगे हम लोग क्या, sudo apt install Neo4j, ओके। ओके मैंने की ऐड नहीं किया था, सॉरी, की ऐड हो गया। तो इसके बाद जाके sudo apt install Neo4j। एक बार और ट्राई करके देखता हूँ। ओके देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है अपना Neo4j। तो इसका भी सेम है, अगर आपको चेक करना है कि ये डेटाबेस अप है कि डाउन, वही सिस्टम CTL वाला फंडा, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे चेक करेंगे अभी दिखाएंगे आपको, इसको इंस्टॉल होने दीजिए। तो देखिए Neo4j के बाद जो अपना आखिरी डेटाबेस बचा होगा वो है Oracle। तो डेबियन सिस्टम पे जो लोग उबुंटू यूज़ कर रहे हैं मेरी तरह, उन लोगों के लिए Oracle इंस्टॉल करना इज़ अ नाइटमेयर, बिकॉज Oracle विंडोज़ में सही इंस्टॉल हो जाता है, मैक में इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन लिनक्स के हर डिस्ट्रीब्यूशन पे इंस्टॉल नहीं होता, ठीक है। लिनक्स के जो भी डेबियन स्टाइल के डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जैसे उबुंटू इंस्टॉल नहीं होता, बिकॉज डेबियन स्टाइल में पैकेज मैनेजिंग सिस्टम .deb होता है, और Oracle नेचुरली फॉलो करता है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स जो RHEL, उसका जो पैकेजिंग सिस्टम है जैसे होता है ना RPM या फिर RPM, वो फॉलो करता है, ठीक है। तो आपको RPM को डेब में .deb में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये करते वक्त कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा ही, ये गारंटीड है। मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन हुआ, तो मैंने क्या किया, ये सब में क्या ना बहुत टाइम चला गया, तो मैंने सिंपल सा क्या किया, डॉकर इमेज इंस्टॉल कर लिया। डॉकर इमेज से मेरा काम बन गया पूरा, ठीक है। तो चलिए अपना Neo4j तो हो गया, तो अभी Neo4j को अभी हम लोग देखते हैं।
सर्विस आप है कि नहीं, sudo systemctl status neo4j, ये अप एंड रनिंग है। ठीक है, तो अभी इसको स्टॉप करना पड़ेगा, खुला सांड। अभी ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एक बार स्टेटस देख लेते हैं। स्टॉप हो गया। ठीक है, ओके फैंटास्टिक। तो अभी अपने को अभी Neo4j तो इंस्टॉलेशन हो गया। देखिए, तो इसके बाद आता है अपना ओरेकल। ओरेकल इंस्टॉलेशन के लिए डॉकर का जो प्रोसीजर है वो मैंने एक डॉक्यूमेंट पे लिख के, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं ये पूरा चीज़ मतलब इसमें बहुत टाइम जाएगा, वीडियो भी बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने उसको डॉक्यूमेंटेड कर दिया पूरा चीज़ को। तो वो मैंने इधर ओरेकल डेटाबेस का इंस्टॉलेशन फॉर उबुंटू मैंने डॉक्यूमेंट में लिस्ट डाउन करके उधर डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग उसको एक बार प्लीज़ चेक कर लेना। ठीक है, तो देखिए ये सब तो हो गया, अपना डेटाबेस तो इंस्टॉल हो गया। तो भैया इसके बाद आईडी कौन सा हम लोग इंस्टॉल करें? एक ही आईडी है जो मैं रिकमेंड करता हूँ, फ्री है, इजी टू यूज़ है, वो है dbeaver। ठीक है, उसका नाम है dbeaver टूल किट। अगर dbeaver, ठीक है, ये वाला। तो देखिए अगर आप पैसे वाले हो, पैसा बहुत है, तो आप JetBrains का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। अगर पैसा मतलब आप फ्रीवेयर टूल किट यूज़ करना चाहते हो तो उसमें dbeaver बहुत ही सही और बहुत ही लाइट वेट एक टूल किट है। ठीक है, तो मैं वही यूज़ करता हूँ। तो इसको इंस्टॉल करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है स्नैप से, जो स्नैप पैकेज मैनेजिंग सिस्टम है उबुंटू में। सिंपल सा क्या है ना, sudo snap install dbeaver ce मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, तो ये इसलिए मैं दोबारा से इंस्टॉल नहीं करूँगा अभी। तो देखिए इसका इंटरफेस मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका इंटरफेस कैसा है। ये ऑलरेडी मैंने अपना खुद का एक मैंने ओरेकल डेटाबेस इधर तैयार करके रखा था। तो इधर जो है ना आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। बहुत टाइप के डेटाबेसेस इधर मतलब आप लोग यूज़ कर सकते हो। रेडशिफ्ट है, SQLite, पोस्टग्रेड, DB2, MySQL, क्या नहीं है, सब कुछ है इधर। एथेना ये AWS का बहुत अच्छा एक आपका डेटाबेस है। तो इसके बाद है अपना कॉकरोच DB, इसके बाद है क्लाउडेरा, इम्पाला तो बहुत यूज़ होता है इम्पाला का, DB2 IBM का। ठीक है, तो फायरबर्ड इसका भी बहुत यूज़ है। तो गूगल क्लाउड का भी आप इधर कनेक्शन तैयार कर सकते हो। एनीवे, तो ये है अपना भैया, ये तो मैं यूज़ करने वाला हूँ, आप भी इंस्टॉल कर लीजिए, आसानी होगा। तो ये तो एक हुआ। इसके बाद मतलब MongoDB इसमें आएगा नहीं। अगर आप ध्यान से देखें, ये तो फ्रीवेयर टूल किट है ना, तो इसमें NoSQL पे जाओगे तो इधर आपको MongoDB मिलेगा नहीं, बिकॉज फ्रीवेयर टूल किट में MongoDB का वो ब्रिज आता नहीं। मैंने बोला था ना, MongoDB जावास्क्रिप्ट से आप MongoDB में कोड करते हो, या फिर उसके लिए MongoDB शेल पे आपको अलग से लिखना पड़ता है। तो नेचुरली क्या होता है ना, उसके लिए एक अलग से कनेक्टर चाहिए होता है, तो वो कनेक्टर फ्री वाला टूल किट में मिलेगा नहीं। उसके लिए आपको एंटरप्राइज़ वाला वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं तो एंटरप्राइज़ वाला वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते तो आप स्टूडियो 3T या फिर रोबो 3T वो यूज़ कीजिए। ठीक है, स्टूडियो 3T ये MongoDB का एक आईडी है, MongoDB के लिए ही बना है सिर्फ। ठीक है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही इजी टू यूज़ है। इसका इंस्टॉलेशन का बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। तो मैं रोबो 3T यूज़ करता हूँ, तो मुझे सिंपल सा यूज़ करने के लिए क्या है ना, रोबो 3T, अब जाइए रोबो मोंगो पे, इधर जाके आप रोबो 3T डाउनलोड कीजिए।
इधर आप लिनक्स पे क्लिक कीजिए, अपना ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कोई भी कंट्री कोड डाल दीजिए, कोई भी एक नंबर डाल दीजिए, कोई इसमें कोई वेरिफिकेशन, कोई वैलिडेशन वगैरह है नहीं, सिंपल सा डाउनलोड्स फॉर लिनक्स। और उसके बाद आप जो भी डाउनलोड होगा उसको डबल क्लिक करते ही वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप रोबो 3D यूज़ कर सकते हो। तो आप रोबो 3D या स्टूडियो 3D दोनों में से एक डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज हम लोग जब मोंगोडीबी का सेशंस करेंगे तो इन दोनों में से किसी एक टूल को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। बाकी सबके लिए dbeaver इज़ एनफ। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया अपना आज का वीडियो में बस इतना ही। सारे जो भी इंस्टॉलेशंस हैं मैंने ऑलमोस्ट सभी के सभी कवर कर दिया है कि कैसे इंस्टॉल करना है, क्या नहीं करना है। तो आगे वाला जो वीडियो आएगा तो मैं स्टार्ट करूँगा ओरेकल से। ठीक है, कि ओरेकल डेटाबेस के ट्यूटोरियल से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इसके बाद क्या होगा, हर एक 5 मेजर वीडियो आएगा जो 1-2 घंटे का वीडियो होगा। ठीक है, तो उसमें मैं 5 डेटाबेस के बेसिक स्टफ़ को और बेसिक सीक्वल स्ट्रक्चर, बेसिक कोडिंग, ये सब मैं मतलब 5 वीडियो अलग से बनाऊंगा। और उसके बाद जो छोटा छोटा स्पेशलाइज्ड और एडवांस एरियाज़ है डेटाबेसेस के, उसको लेके मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो ऐसे होगा अपना ये ट्यूटोरियल का जर्नी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने कि कौन सा डेटाबेस आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा और कौन सा डेटाबेस आप आपके एप्लीकेशंस में यूज़ करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, शेयर, और हाँ, वो जो बेल है ना, वो लाल वाली घंटी, वो घंटी एक बार दबा देना, बिकॉज इसके बाद जो वीडियो आएगा तो उसका एक नोटिफिकेशंस तो आपको आता रहेगा एक के बाद एक। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। गुड बाय।